कर दिया सर सर। कॉस्मिक चिल्ड्रन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ते हैं फलों उत्पादन, यानी फलों का उत्पादन, फलों की खेती करना। कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स। कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट में सबसे पहले इम्पोर्टेंट फ्रूट पढ़ेंगे हम आम के बारे में। आम सबसे इम्पोर्टेंट फ्रूट है, तो इसके बारे में विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। इससे पहले हम नॉर्मल जानकारी हॉर्टिकल्चर के बारे में प्राप्त करते हैं। जैसे हॉर्टिकल्चर में 3 प्रकार की खेती या उसके अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हमें फलों का अध्ययन करते हैं उसको हम पोमोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। इसके बाद में विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फूलों का अध्ययन करते हैं उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है वो लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा से लिया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फलों का अध्ययन करना किस विज्ञान के अंतर्गत आता है, तो ये आता है पोमोलॉजी के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा है फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, सब्जियों का अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, फूलों का अध्ययन करते हैं। ये तीनों ही विज्ञान की शाखा हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आती है। तो हम आज सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो फ्रूट है मैंगो के बारे में पढ़ेंगे, विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि हम आपको एग्रीकल्चर से संबंधित नई नई जानकारियां वो अप टू डेट प्राप्त होती रहे। आम का वानस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। आम का फूल एनार्कडियेसी। आम का उत्पत्ति स्थान ओरिजिन प्लेस उत्पत्ति स्थान भारत और बर्मा। भारत व बर्मा। यानी भारत और बर्मा का मध्य का क्षेत्र है, दोनों ही माना जाता है, भारत और बर्मा। आम का गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 40 यानी 40। आम के खाए जाने वाले भाग को क्या कहते हैं, अस्टिल कहते हैं, या एनरिचमेंट ग्रुप। अब आम किस प्रकार का फल होता है, देखो 3 प्रकार के फल होते हैं, पेरिकोर्प, मेजिकोर्प और एंडोकोर्प। भाई ये जो भाग खाए जाने वाला भाग होता है उसको पेरिकोर्प कहते हैं। इसके बाद में जो मध्य भाग जो खाया जाता है उसे मेसोकार्प कहते हैं। जो आंतरिक भाग खाया जाता है उसे एंडोकार्प कहते हैं।
अब इसके बाद में आम को अन्य किस किस नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है, किस किस नाम से उनको संज्ञा दी गई है, अन्य नाम पढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल, फलों का राजा, कई बार एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, आईसीआर में जेट में पूछा गया है कि फलों का राजा कौन सा फल कहलाता है, तो फलों का राजा आम कहलाता है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं आम का विश्व में कौन सा स्थान है, कितना प्रतिशत उत्पादन होता है, वह क्षेत्रफल कितना है। विश्व में आम उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, विश्व में भारत आम उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि आम का कितना प्रतिशत योगदान है, आम उत्पादन में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है। विश्व में भारत का आम के उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है। चौवन प्रतिशत योगदान भारत का है आम उत्पादन में, विश्व की दृष्टि से बात करें तब। अब इसके बाद में हम बात करते हैं वर्ष 2016 और 17 के अंतर्गत। 17 के अंतर्गत भारत में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर बोया गया, वह कितना प्रतिशत या कितना लाख टन उत्पादन हुआ। क्षेत्रफल व उत्पादन, क्षेत्रफल 54.69 प्रतिशत क्षेत्रफल है, वो उत्पादन 202.59 लाख टन उत्पादन हुआ। ये वर्ष 2016-17 के अंतर्गत उत्पादन हुआ। अब हम बात करते हैं भारत के अंतर्गत सबसे ज्यादा सर्वाधिक अधिक आम का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक आम का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में कि आम का उत्पादन करने वाला, भारत का आम का उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आम का सर्वाधिक उत्पादन में क्षेत्रफल है। अब हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक आम की खेती कहाँ होती है, वह उत्पादन कौन सा जिला करता है। राजस्थान में सर्वाधिक आम उत्पादन करने वाला जिला बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिले में आम की खेती की जाती है।
कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक आम का उत्पादन कौन से जिले में किया जाता है, तो ऑप्शन में बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा है वो प्रथम स्थान पर है आम उत्पादन में। अब इसके बाद में अगर बात करें राजस्थान में भाट का उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है, तो दक्षिणी क्षेत्र में होता है। दक्षिणी क्षेत्रों में होता है। दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में आम की सर्वाधिक खेती या उत्पादन किया जाता है, तो दक्षिणी क्षेत्र में आम का उत्पादन किया जाता है। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं आम के लिए किस प्रकार की सोइल होनी चाहिए, किस प्रकार कितना पीएच मान वाली भूमि होनी चाहिए और कैसा क्लाइमेट यानी जलवायु होना चाहिए। आम की खेती के लिए दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। आम की खेती के लिए किस प्रकार की सोइल उपयुक्त रहती है, दोमट सोइल यानी लोमी सोइल उपयुक्त रहती है। आम की खेती के लिए कितना भूमि का कितना पीएच मान होना चाहिए, भूमि का पीएच मान 6.5 से लेकर के 7.5 के मध्य होना चाहिए। आम की खेती के लिए किस प्रकार का क्लाइमेट यानी जलवायु होना चाहिए या कितना तापमान उपयुक्त रहता है। आम की खेती के लिए अगर जलवायु पूछे तो उपोष्ण जलवायु उपयुक्त रहता है। उपोष्ण जलवायु उपयुक्त माना गया है। आम की खेती के लिए चौबीस डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त है। आप अपनी नोटबुक लेकर बैठें और साथ साथ में नोट करते रहें। आम का प्रवर्धन यानी प्रोपेगेशन किस प्रकार से किया जाता है। आम का प्रोपेगेशन वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा किया जाता है। वीनियर ग्राफ्टिंग उत्तरी क्षेत्र के लिए, उत्तरी क्षेत्र में राजस्थान में उत्तरी क्षेत्र में आता है। उत्तरी क्षेत्रों के लिए दूसरी विधि है इनार्चिंग या एपिकोटाइल। इनार्चिंग विधि दक्षिणी क्षेत्रों के लिए, दक्षिणी क्षेत्रों के लिए ये उपयुक्त मानी गई है। अब इसके बाद में पढ़ते हैं आम लगाने के लिए गड्ढे का आकार कितना होना चाहिए। आम लगाने के लिए गड्ढे का आकार 1 × 1 ×
1 होना चाहिए, यानी 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर गहराई और 1 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए। और नई टून के अंतर्गत है ये गड्ढे खोद कर खाली छोड़ देना चाहिए और इसके बाद में उसमें मिट्टी में उर्वरक क्लोरीपाइरिफॉस दवा आदि का मिश्रण करके वापस पुनः उनको गड्ढे को भर देना चाहिए। उसके बाद में जो ही जुलाई अगस्त के अंतर्गत है उसका रोपण किया जा सकता है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि आम का रोपण किस माह में किया जाता है, तो जुलाई अगस्त में किया जाता है। आम का रोपण करने का उपयुक्त समय है युक्त समय जुलाई अगस्त। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं आम की किस्म यानी मैंगो की वैरायटी। आम की वैरायटी किस्में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं देशी किस्में जो अपने उत्तरी क्षेत्र या राजस्थान में प्रचलित है। दशहरी, तोशक, फजली, लंगड़ा, दशहरी, और हापुस, ये आम की उत्तरी क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्म है। अन्य किस्में आम्रपाली, आम्रपाली किस्म किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त मानी गई है। कई बार पूछा गया कि आम की कौन सी किस्म किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त है, तो आम्रपाली है। आम्रपाली के अंतर्गत जो प्लांट टू प्लांट यानी पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 2.5 × 2.5 रखी जाती है। तो प्रति हेक्टेयर इनके पौधों की संख्या है वो लगभग 6400 आती है। आम्रपाली, सिंधु, बैंगनपली, बॉम्बे ग्रीन, अब इसके बाद में पढ़ते हैं कि संकर किस्में, हाइब्रिड वैरायटी। संकर किस्में में सबसे पहले आता है अल्फोंसो, या उसको अल्फोंसो भी कहते हैं। अल्फोंसो किस्म है जो निर्यात के लिए उपयुक्त मानी गई है। यही जो किस्म है वो इंडिया जो भारत है वो विदेशों में निर्यात करता है और जो विदेशी मुद्रा है वो अर्जित की जाती है, निर्यात हेतु उपयुक्त है। निर्यात हेतु उपयुक्त है। इसके बाद में केसर, केसर जो किस्म है ये डिब्बाबंदी के लिए या पर्स करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है या कैरी के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं निरंजन। निरंजन जो किस्म है वो ऑफ सीजन या बेमौसम में भी उसकी
खेती कर सकते हैं। बेमौसम अर्कानमोल जो ICAR संस्थान से निकाली गई नई उन्नत किस्म है। किसके संगठन से निकाली गई है ये? अल्फोंसो गुना जनार्दन। ये दोनों वैरायटी से और नई जो संकर किस्म है वो अर्का अनमोल निकाली गई है। इसके बाद में दूसरी है अर्का पुनीत। अर्का पुनीत है वो अल्फोंसो गुना बैंगनपल्ली से निकाली गई है। से निकाली गई उन्नत किस्म है। तीसरी जो वैरायटी है अर्का अरुणा। ये जो वैरायटी बैंगनपल्ली क्रॉस अल्फोंसो के संकर्ण से उन्नत किस्म। इसके बाद में आम्रपाली दशहरी गुणा नीलम से निकाली गई संकर किस्म। ये किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त मानी गई है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में सिंधु वैरायटी है रत्नागुणा अल्फोंसो। के संकर्ण से निकाली गई है। ये इंपोर्टेड है। ये विश्व की सबसे प्रथम सीडलेस किस्म है, यानी बीज रहित किस्म है। इसके अंतर्गत इसके बीज नहीं होता है, या उसको हम कह सकते हैं गुठली रहित किस्म है, जो निर्यात के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है, क्योंकि इसके अंतर्गत है जो सीडलेस किस्म है। इसके बाद में मलिका नीलम गुणा दशहरी से निकाली गई है। दशहरी के संकरण से निकाली गई उन्नत किस्म है। आम की इस वैरायटी में सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। कई बार पूछा जाता है कि आम की कौन सी किस्म में सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, तो मलिका वैरायटी के अंदर सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। वैसे आम के अंतर्गत सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है, और
बात करें हम कितनी कैलोरी पाई जाती है, 4800 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट है, वो इसकी मात्रा पाई जाती है। इसके बाद में अंबिका, अंबिका जो किस्म है जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर लखनऊ से द्वारा निकाली गई है। ये द्वारा निकाली गई संकर किस्म। साथ साथ में आप नोट करते जाएं। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं आम में एक समस्या पाई जाती है जिसको अल्टरनेट बेरिंग कहते हैं, यानी एकांतर फलन। एक वर्ष फल आता है उसको तो कहते हैं हम ऑन ईयर, दूसरे वर्ष फल नहीं आता है उसको कहते हैं हमें ऑफ ईयर। तो ये एकांतर की जो समस्या पाई जाती है वो आम में देसी किस्मों में पाई जाती है, लेकिन ऐसी कई वैरायटी हैं जो निरंतर फल भी देती है। निरंजन जो वैरायटी है वो रेगुलर यानी निरंतर है, वो फल देती है। निरंजन है वो निरंतर फल देने वाली, और बेमौसमी भी कहलाती है। निरंतर फल देने वाली किस्म है। अब इसके बाद में पढ़ते हैं आम की हेम वैरायटी के बारे में अध्ययन किया और आम के प्रमुख रोग एवं व्याधियां। प्रमुख रोग या व्याधियां। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। यानी डेंगू से छाछिया रोग। छाछिया रोग इसके अंतर्गत आम के पत्तों में क्या होता है, बिल्कुल ब्लैक होकर के पाउडर जैसा होकर के और जगह जगह पर धब्बे पड़ जाते हैं और बाद में जो टहनी वो पत्तियां होती है वो गिर जाती है। दूसरा है एंथ्रेक्नोज। इसको हम कहते हैं श्याम वर्ण। श्याम वर्ण ये भी आम का प्रमुख रोग है। हमें इसको नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए, कार्बेंडाजिम का छिड़काव करना चाहिए। इसका नियंत्रण या रोकथाम कार्बेंडाजिम 0.1% का छिड़काव करना चाहिए। %1 का छिड़काव करना चाहिए। अब इसके बाद में आम की जो तीसरी व्याधि है मैंगो मालफॉर्मेशन। यानी इसको 20 मिनट की बना लो। मैंगो मालफॉर्मेशन है, इसको कहते हैं माथा बंधना। माथा बंधना
या पुच्छा रोग भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, आम की जो शीर्ष कलिका होती है उसके अंतर्गत एक सिकुड़ करके और उसकी बढ़ती है ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो हमें इसका नियंत्रण उपचार कैसे करेंगे? ये एक कवक के लगने वाला है, इसके नियंत्रण के लिए हमें सबसे पहले NaA का छिड़काव का छिड़काव करेंगे। ये एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं नेपथलीन एसिटिक एसिड, हार्मोन का छिड़काव। करना चाहिए, 15 दिन के दौरान उसको दोहराते रहना चाहिए। ये जो थी आम की प्रमुख व्याधि है रोग। इसके बाद में आम का दैहिक विकार, फिजिकल डिसऑर्डर। दैहिक विकार में सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्लैक टिप यानी काला शीरा रोग। ब्लैक टिप काला शीरा रोग, यह रोग किस कारण से होता है, वह इसका नियंत्रण किस तरह से किया जाता है? ये रोग सबसे पहले हम बात करें हार्मोन की, तो ये बोरोन हार्मोन की कमी से होता है। बोरोन हार्मोन की कमी से होता है। कमी से होने वाला रोग है। प्रमुख कारण कौन सा होता है? ब्लैक टिप किस हार्मोन की कमी से होता है? बोरोन हार्मोन की कमी से होता है। दूसरा, इसमें कौन सी किस्म सर्वाधिक प्रभावित होती है? जो 10 की जो किस्म है वो सर्वाधिक प्रभावित होती है, सर्वाधिक प्रभावित होती है। कई बार एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया ICAR BHU HAU के अंतर्गत कि काला शीरा रोग आम की कौन सी किस्म होता है या सब कौन सी किस्म प्रभावित होती है? तो 10 जो वैरायटी सर्वाधिक प्रभावित होती है। अब इसके बाद में एक तो कारण है बोरोन हार्मोन की कमी से, दूसरा है अपनी जो CO2 गैस, SO2 गैस यानी इनकी वजह से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से भी हो सकता है। तो इसे क्या करना चाहिए हमें? कम से कम ईंट भट्ठों के पास बाग वो नहीं लगाना चाहिए। 1 किलोमीटर दूर है वो बाग की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि ईंट के भट्ठों में निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सर्वाधिक आम के बगीचे को प्रभावित करती है। दूसरा डिसऑर्डर या दैहिक विकार है स्पॉन्जी उत्तक। स्पॉन्जी उत्तक किस कारण से होता है और कैसे इनकी पहचान करते हैं? स्पॉन्जी उत्तक के अंतर्गत क्या होता है? फल बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देता है और अंदर से जो आंतरिक जो गुदा होता है वो धीरे धीरे सड़ने लग जाता है। और ये सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सी किस्म होती है? अल्फोंसो किस्म होती है। अल्फोंसो किस्म में
सबसे अधिक प्रभावित होती है। इसको नियंत्रण और उपचार कैसे करेंगे? नियंत्रण एवं उपचार स्पंजयुक्त के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? रसायन का छिड़काव करेंगे। रसायन का छिड़काव के साथ साथ और हम ऐसी उन्नत या संकर किस्म की खेती करेंगे ताकि ये स्पंजयुक्त के प्रति प्रभावित न हो। तीसरा इसके अंतर्गत रोग होता है आंतरिक गलन। आंतरिक मल उत्तक रोग। ये किस की कमी से होता है? ये भी बोरोन हार्मोन की कमी से होता है। कमी से होने वाला रोग है। इसका नियंत्रण कैसे करेंगे? नियंत्रण एवं उपचार बोरेक्स का छिड़काव करेंगे। बोरेक्स 0.6% का छिड़काव करेंगे। छिड़काव करना चाहिए।